हमारे पूर्वज क्या थे, उस गौरवशाली इतिहास को, कुछ नामों को इस कविता के माध्यम से मैंने आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया है। हम भारत की संतान हैं, हम भारत की संतान हैं, हम आर्यभट्ट का ज्ञान है, हम भारत की संतान हैं, हम आर्यभट्ट का ज्ञान है, हम सप्त ऋषि हैं सृष्टि के, दुनिया को दिखलाते ज्ञान है, हम भारत की संतान। हम तक्षशिला नालंदा वाले, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो हमारे देश में हुआ करता था, तक्षशिला नालंदा। तक्षशिला नालंदा में ऐसे आचार्य थे कि एक आताताई आता है बख्तियार खिलजी, जो कुछ बीमारियों से ग्रसित होता है, उसके बाद कहता है कि उसका इलाज किस प्रकार किया जाए। वहां के आचार्य जब वहां जाते हैं तो उनसे कहता हूं मैं दवा नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझको ठीक किया जाए। तो आचार्यों ने बताया कि कुरान शरीफ की जो तुम्हारी यह पुस्तक है, इस पुस्तक की फला फला पेज को केवल पढ़ो, तुम ठीक हो जाओगे। वह पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया और ठीक हो गया। उसने बाद में पूछा कि कुरान शरीफ के बारे में आपको क्या अध्ययन है, आपने यह पुस्तक हमसे पढ़वाई, हम ठीक हो गए। तो उसने पता लगाया, तो उसको पता चला इस विद्वान जनों ने कुरान शरीफ की उस पुस्तक में ऐसी दवाइयां लगाई थी कि उस दवाइयों के असर से जो उसके शरीर में स्पर्श हुआ वह ठीक हुआ, ना कि कुरान शरीफ का ऐसा कोई वजूद था। कुरान शरीफ तो मैंने लिखा, हम तक्षशिला नालंदा वाले गुरुकुल के आदर्शों वाले, हम तक्षशिला नालंदा वाले गुरुकुल के आदर्शों वाले, नक्षत्र ग्रहों की गणना कर हम लिखते दिव्य पंचांग है। हम भारत की संतान है, हम भारत की संतान है। हम रामचरित को पढ़ते हैं, हम राम राम ही जपते हैं। हम रामचरित को पढ़ते हैं, हम राम राम ही जपते हैं। हम राम के आदर्शों वाले, हम सत्य सनातन रखवाले, और यम भी नतमस्तक होते हैं। और हम उस परंपरा में आते हैं जहां यमराज भी नतमस्तक होते हैं, यम भी नतमस्तक होते हैं। हमको नचकेता ज्ञानी है और मंगल चंद्र पर पहुंच चुके हम ऐसे विज्ञानी हैं। नचकेता एक ऐसे हम लोगों के बीच के बाद स्वरूप थे कि 6 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उनको मृत्यु को दान किया, और जब मृत्यु को दान करने के बाद नचकेता और यमराज का शास्त्रार्थ होता है, तो यमराज उनके सामने नतमस्तक होके स्वयं को उनके सामने नतमस्तक करते हैं। उस पूरी घटना को कठोपनिषद के रूप में लिखा गया। तो हम वो लोग हैं, हम नचकेता है कि हम भी नतमस्तक होते हैं, हम वो नचकेता ज्ञानी है, और मंगल चंद्र पर पहुंच चुके हम ऐसे विज्ञानी हैं। अरे बुड्ढे बुढ़ियों की बातें छोड़ो, बुड्ढे बुढ़ियों की बातें छोड़ो, हम खेल में शेर को चुनते हैं। हम वीर भरत की संतानें, हम शेर के दांत को गिनते हैं। हम वीर भरत की संतानें, हम शेर के दांत को गिनते हैं। हम तुलसीदास बन करके महाकाव्य को रचते हैं, हम तुलसीदास बन करके महाकाव्य को रचते हैं। हम पंथ निराला दिनकर बन सच्ची कविता को लिखते हैं। हम राम प्रसाद बिस्मिल हैं, हम अशफाकुल्लाह का दिल हैं, और इतिहास जहां कुछ झुक जाए हम रोशन सिंह की वो मंजिल हैं। और पंथ इन पंक्तियों में मैंने इस राष्ट्र में, भारत के अंदर जो सबसे विशाल हृदय का है, जिसके कारण हर कोई सुरक्षित है, मैंने वह कहने का प्रयास किया है कि पंथ, मजहब और संप्रदाय, पंथ, मजहब और संप्रदाय हम सबका करते सम्मान है, और सारे लोग यहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि भारत हिंदू स्थान है। सारे लोग यहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि भारत हिंदू स्थान है। हम जीजाबाई के वीर सपूत दुश्मन को मार गिराते हैं, हम जीजाबाई के वीर सपूत दुश्मन को मार गिराते हैं। दुश्मन को मार गिरा करके केवल भगवा फहराते हैं, केवल भगवा फहराते हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई बन भारत में किया उजाला है, रानी लक्ष्मीबाई बन भारत में किया उजाला है। आकाश के ऊपर उड़ जाती हर बेटी कल्पना चावला है, आकाश के ऊपर उड़ जाती हर बेटी कल्पना चावला है। जीजाबाई पन्नाधाई, जीजाबाई पन्नाधाई कितनी भावुक कहानी है, और माँ का वचन निभाने वाली शिवाजी की अनमोल जवानी है। हम पुत्र हैं गुरु गोविंद सिंह के पुरखों का मान बढ़ाया है। बंधुओं, सनातन की रक्षा हेतु, सनातन संस्कृत सनातन जो हमारा परिवार है, इससे कई पथ बने, पंथ बने, मजहब बने, संप्रदाय बने, जिसमें से हमारा सिख पंथ है। सिख पंथ में इतिहास रहा है, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बच्चों ने, यानी लगातार 3 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। नौनिहाल बच्चों ने अपना जनेऊ तिलक तक नहीं मिटाया, उतारा, और दीवार में चुनना स्वीकार किया। तो मैंने लिखा कि हम पुत्र हैं गुरु गोविंद सिंह के, पुरखों का मान बढ़ाया है, और दीवार में चुनना स्वीकार किया पर शीश नहीं झुकाया है। दीवार में चुनना स्वीकार किया पर शीश नहीं झुकाया है।
हम राणा प्रताप के वंशज हैं, यह भारत भूमि की माटी है। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, यह भारत भूमि की माटी है। भाले कटार से खेले हैं, मेरे देश की यह परिपाटी है। अगली पंक्ति में भारत के 3 महान विभूतियों का मैंने नाम लिखा है, जिन्होंने आज भारत के अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। हम डॉक्टर केशव हेडगेवार, हम डॉक्टर केशव हेडगेवार, हम संघ प्रमुख गोलवलकर हैं। हम डॉक्टर केशव हेडगेवार, हम संघ प्रमुख गोलवलकर हैं। हम भारत माँ के वीर सपूत राष्ट्रभक्त सावरकर हैं। हम भारत माँ के वीर सपूत राष्ट्रभक्त सावरकर हैं। अरे हमको तुम धमकी देते, हम निकृष्ट जनों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में एक सांसद धमकी देता है कि 15 मिनट पुलिस हट जाए। अरे हमको तुम धमकी देते 15 मिनट पुलिस हटाने की, और हमने भी अब ठानी है गद्दारों को धूल चटाने की। हमने भी अब ठानी है गद्दारों को धूल चटाने की। वोट की ताकत क्या होती है, जो तकरीबन 15-16 साल पहले 2-3 लोकसभा के चुनाव के पहले क्या था, जो हमारे सवर्ण